हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान करने के लिए कुछ ऐसे टिप्स लेके आई हूँ जो कि आपको काम आने ही आने वाले हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये टिप्स आज के आज ही काम आ जाएं। लेकिन जब समय होगा तो हर एक चीज़ आपको काम में आने वाली है। तो होपफुली आपको जितने मैं टिप्स दे रही हूँ वो आपको पसंद आएंगे ही, क्योंकि वो आपके काम में आने वाले ही हैं और ये रियल में वर्क करते हैं। मैं वही शेयर करती हूँ। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट यूजफुल जो फर्स्ट टिप है वो हमारी है प्याज काटने को लेकर। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग प्याज जो है ना वो दोनों टाइम सब्जी वगैरह में यूज करते हैं, लेकिन प्याज को काटना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब प्याज को काटते हैं तो हमारी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, और जब हमें प्याज बहुत ज़्यादा काटना होता है और हम थोड़ी सी भी जल्दबाजी करते हैं तो चाकू से काटते हैं तो हमारे हाथ वगैरह में लगने का डर रहता है, जिससे कि हमारे हाथ में खून वगैरह आ सकता है। तो एक सिंपल सा हैक है जिससे कि आप बिना चाकू के आसानी से प्याज काट सकोगे और आपकी आंखों में भी आंसू नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ये जो तरीका है ये तरीका ही इतना सिंपल है कि आपका हाथ कैसे भी नहीं कटने वाला है। उसके लिए आपको लेना है ग्लास। जी हाँ, ग्लास ले लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखें उसकी जो किनारी है वो थोड़ी सी शार्प होनी चाहिए। और कई सारे ग्लास हमारे घर में ऐसे अवेलेबल होते हैं। और आपको क्या करना है, उसके बाद प्याज को पकड़ना है। मैंने जैसे आधे आधे पीस कर लिया, आप चाहें तो पूरा भी कर सकते हो। और इसके बाद आपको ग्लास की हेल्प से इस तरह से काटना है, जिससे कि प्याज जो है ना वो कट कट के अंदर जाता रहेगा और आपके आंसू जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और उसके अलावा मैं और भी आपको बता दे रही हूँ कि अगर आप हाथ से पकड़ना नहीं चाह रहे, आप हाथ से पकड़ते नहीं बन रहा है, तो आप इस तरह से फॉक को इसमें फंसा लीजिएगा और उसके बाद आप ग्लास से काट दीजिएगा, जिससे कि भी आपका हाथ कटने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे और आप बहुत आसानी से प्याज को काट सकेंगे और बहुत जल्दी भी काट सकेंगे, क्योंकि इससे प्याज काटना काफ़ी हद तक हमारे चाकू काटने से आसान होता है। और जितने पतले स्लाइसेस करने हैं आप अपने पतले स्लाइसेस भी कर सकते हो और जैसे चाहो वैसे काट सकते हो। और उसके बाद आप चाहे तो पूरे ग्लास से ही काट काट के बहुत छोटे छोटे जैसे चॉप होता है वैसे भी आप कर सकते हो। तो प्याज काटने का ये तरीका आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो फिर लाइक कर दीजिएगा। और अब बढ़ेंगे नेक्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। तो फ्रेंड्स, साड़ी पहनना हम सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है और उसके साथ में जो यूज होता है वो होता है ब्लाउज। लेकिन ब्लाउज को वॉश करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि जब हम साड़ी या फिर साड़ी के साथ या फिर अदर कपड़ों के साथ ब्लाउज़ को वॉशिंग मशीन में धुलते हैं या फिर हाथ से धुलते हैं तो आपने देखा होगा कि इनके जो हुक हैं वो दूसरे कपड़ों में फंस जाते हैं। कोई डिज़ाइन होती है या फिर कहीं पे भी फंस जाते हैं, जिससे कि उस कपड़े को ख़राब कर देते हैं। क्योंकि हुक फंस जाता है, फिर वो उस कपड़े को मशीन जब घूमती है तो ज़्यादातर वहाँ पे छेद ही कर देता है, कभी कभी कपड़ा फाड़ भी देता है। तो एक से बचने के लिए हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि ब्लाउज़ को हम अलग से धुलते हैं हाथ से, जिससे कि हमारा काम बढ़ जाता है। तो आज एक सिंपल तरीका मैं शेयर कर रही हूँ जिससे कि ब्लाउज़ को आप अदर कपड़ों के साथ धुल सकते हो और आपके जो कपड़े हैं ना दूसरे वो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जहाँ पे आपके हुक लगे हैं ना वहीं पे आपको ब्लाउज़ को इस तरह से मोड़ देना है। अब कोई सी भी आपको ले लेनी है रबर बैंड, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और यहाँ पे चढ़ा दीजिएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, इस ब्लाउज़ को कपड़ों के साथ डाल दीजिए और बहुत आराम से धुल जाएगा। किसी भी कपड़े को ख़राब नहीं करेगा और आराम से आपके सारे कपड़े वॉश हो जाएंगे और बिना कपड़े ख़राब हुए। तो होपफुली आपको ये तरीका भी पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अब बढ़ेंगे आज के नेक्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। तो ऐसे बहुत सारे तकिया कवर हमारे घर में अवेलेबल होंगे जिनकी बेडशीट फट गई हैं और तकियों के कवर जो है ना वो ऐसे ही रखे रहते हैं, या फिर हमारे पास तकिया कवर एक्स्ट्रा में पड़े होते हैं। तो आज मैं एक तकिया जो कवर है ना इसे लेके इतना बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बनाने वाली हूँ, जिससे कि आप अपने अलमीरा के काफ़ी सारे कपड़े एक साथ एक ही जगह में ऑर्गेनाइज कर सकते हो। यानी कि आपकी जो फैली हुई अलमीरा है, वार्डरोब है, वो बहुत ही आसानी से आपका ऑर्गेनाइज हो जाएगा और आपकी चीज़ें हैंड टू हैंड मिल जाएंगी जैसे आपको जब चाहिए तब। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जैसे आप देख पा रहे होंगे तकिए को इस तरह से फोल्ड करना है, यानी कि जिस साइड में तकिया हम फंसाते हैं वो रखना है ऊपर, और उतना पार्ट जहाँ पे फंसाते हैं उसके ऊपर ही उतना पार्ट रखना है। और उसके बाद जो ऊपर वाला पार्ट है ना वहीं पे हमें इस तरह से हैंगर को अटैच करना है और दोनों साइडों को हमें करना है स्टिच। तो अभी देखिए मैंने दोनों साइडें जो है ना वो कर दी हैं स्टिच। दोनों साइडों में मैंने सिलाई लगा दी है। आप चाहें तो मशीन से लगाइए, चाहे हाथ से। मैंने मशीन से लगा दी है थोड़ी सी मजबूती के लिए। और इसके बाद हैंगर को इस तरह से हम लोग कर देंगे इसी में अटैच। तो इसके बाद
आप लोग देखेंगे अभी मैंने हैंगर को मशीन से ही अटैच कर दिया। अब आप देखेंगे आपके बहुत सारे कपड़े ऐसे होंगे, सूट हैं या फिर साड़ियाँ हैं, जो कि अलग अलग बिखरे हुए पड़े रहते हैं। तो आपका ये देखेंगे ना, दोनों साइड से पॉकेट वाला आपका ऑर्गेनाइजर रेडी हो गया है, जिसमें कि कम से कम समय में और आप ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े रख सकते हैं। इसमें आराम से 4 से 5 सूट जो है ना, वो आराम से 3 पीस वाले रख सकते हो और एक ही जगह पे आप इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। और जब चाहिए आराम से आप निकाल लीजिए, क्योंकि वैसे इतने 4-5 सूट जो है ना, वो अलमीरा में काफ़ी ज़्यादा जगह कवर करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ी सी जगह में ही 4-5 सूट जो है ना, वो रख सकते हो। इसके अलावा आप चाहें तो आपके पास यदि बहुत सारे पर्स हैं, क्लच हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो उन्हें भी आप इस तरह से एक ही जगह में आराम से रख सकते हैं। और जब आपको चाहिए ना, तभी आप इसमें से लीजिएगा और यूज करिएगा। और इसके अलावा यदि आपको छोटी छोटी से खाने चाहिए ना, तो आप यहाँ पे बीच में एक स्टिच मार दीजिए, जिससे कि आपके जो 4 पॉकेट बन के रेडी हो जाएंगे और चारों पॉकेट में आप अलग अलग चीज़ें रख सकते हो। तो होपफुली को ये तरीका भी पसंद आया होगा, जिससे आप कपड़े अपने एक जगह रख सकते हो। नेक्स्ट टिप है हमारी लहसुन को लेकर। जिन लोगों के खेतों में लहसुन होता है, यानी गाँव में, या फिर बहुत सारे लोग शहरों में भी बहुत ज़्यादा लहसुन इकट्ठा खरीद के ले आते हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि अभी का जो मौसम है, इसमें बहुत ज़्यादा मच्छर हैं। इसके अलावा छोटे छोटे कीड़े जो है ना, वो हमारे घर में आ जाते हैं, जो कि हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, यानी कि हमें बीमार करते हैं। तो आज एक सिंपल सा हैक है। वैसे तो आपने कई सारे वीडियोस में देखा होगा कि जो लहसुन है ना, इसके छिलके जो हैं वो निकाल के यदि जलाए जाए तो मच्छर जो है ना भाग जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े जो ना वो एकदम उड़ जाते हैं, आते नहीं है। उसके अलावा बैड स्मेल भी हमारे घर में काफ़ी हद तक निकल जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊंगी, यदि लहसुन के जो ऊपर वाला जो होता है ना पौधा, जो सूख चुका होता है, ज़्यादातर हम इसका यूज जो है ना वो नहीं करते, लेकिन इसका बहुत ही अच्छा यूज होता है। क्योंकि जैसी लहसुन की स्मेल होती है, सेम वैसी इसकी स्मेल होती है। तो इसको क्या करना है, इसको आप लोग 2-2 इंच करके काट लीजिएगा और इसे स्टोर करके रख लीजिएगा। और शाम के समय में आप किसी मिट्टी के बर्तन में रख के इसे जला दीजिएगा, जिससे कि आपके घर में मच्छर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। यानी कि आपको यदि जलाना है तो आपको लहसुन छील के उसके छिलके इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इन्हीं डंठल जो है ना ऊपर वाला पौधा, इसी को आप जला दीजिएगा और आपके मच्छर जो है ना वो बिल्कुल भी आपके घर में दिखाई नहीं देंगे। क्योंकि लहसुन के पौधे की जो स्मेल होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली स्मेल होती है, जिससे कि मच्छर या फिर मक्खी बिल्कुल रुकने वाले हैं ही नहीं। तो आप इस तरह से इससे अपना बचाव कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये तरीका भी आपका पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए। और अब मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।